कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। ठंडी हवा सूखी टहनियों से टकराकर सन्नाटा बढ़ा रही थी। एक पुराने पेड़ की टहनी पर पक्षी का एक छोटा सा परिवार रहता था। गुड्डू, गुनिया और उनके दो नन्हे बच्चे टुनटुन और चुन्नी। माँ, हवा बहुत ठंडी है। घोंसले के अंदर तक ठंड घुस रही है। माँ, मुझे बहुत भूख भी लगी है। क्या आज भी दाने नहीं मिलेंगे? चुप, मेरे पास आ जाओ। जब तक माँ के पंख है, ठंड तुम्हें छू नहीं सकती। मैं बहुत दूर तक गया था। खेत, आंगन, छज्जे सब देखे, लेकिन आज भी दाना नहीं मिला। हर रात ठंड बढ़ती जा रही है। बच्चे भी ठंड से कांप रहे हैं। अगर हम ऐसे ही रहे तो ये सर्दी बहुत भारी पड़ जाएगी। हमें कुछ करना होगा। उस रात ठंड कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। बच्चे लगातार कांप रहे थे। गुनिया गौरैया ने उन्हें अपने पंखों में ढक लिया, लेकिन वह काफी नहीं था। अगले दिन कल रात बच्चे ठंड से बुरी तरह ठिठुर रहे थे। आज मैं जाकर उनके लिए कुछ ढूंढने की कोशिश करूंगी। हिम्मत जुटाकर गुनिया गौरैया बच्चों के लिए दाने ढूंढने निकल पड़ी। ठंडी हवा को चीरती हुई वह इंसानों के गांव के पास पहुंच गई। ये फटे हुए कपड़े, छोटे छोटे टुकड़े इंसानों ने बेकार समझकर छोड़ दिए हैं। ये अकेली कुछ नहीं कर पाऊंगी, पर अगर सब साथ हों तो शायद इससे कुछ बनाया जा सकता है। गुड्डू, आज गांव के पास मुझे कुछ अजीब सा मिला। अजीब? इस सर्दी में? पुराने फटे कपड़ों के छोटे छोटे टुकड़े। अगर तुम और बच्चे मेरे साथ चलो तो मैं दिखा सकती हूँ। माँ, कपड़ों से क्या बनेगा? क्या उनसे हमें गर्मी मिलेगी? हाँ, अगर हम उन्हें परतों में जोड़ें तो उनसे कंबल बन सकता है। इतने छोटे टुकड़ों से? बस जो मैं कहूँ वैसा ही करना। मुझ पर भरोसा रखो। अगर इससे टुनटुन और चुन्नी ठंड से बच सकें तो मैं जरूर साथ चलूंगा। चारों मिलकर फिर से गांव की ओर उड़ पड़े। देखो गुड्डू, ये पुरानी शॉल, ये सूती कपड़े और ये रुई सब हमारे काम आ सकते हैं। माँ, ये नरम है। इससे तो बहुत गर्मी मिलेगी। सारे कपड़े लेकर वे अपने घोंसले की ओर लौट चले। धीरे, इन्हें अच्छे से जमा दो। अगर कहीं खुला रह गया तो ठंड अंदर घुस आएगी। माँ, मैं पत्ते ठीक से भर रही हूँ। ये कंबल तो बन गया, लेकिन सामान कम पड़ गया है। मुझे तो खाने का इंतजाम करने जाना होगा, वरना हम खाएंगे क्या? माँ, अगर सामान कम है तो मैं गांव से और ले आऊं? भैया, रास्ता लंबा है। हम सब साथ नहीं जा सकते। पापा खाने के लिए जा रहे हैं। तुम माँ के साथ कंबल बनाओ, मैं जल्दी लौट आऊंगा। टुनटुन गांव की ओर चला जाता है और गुड्डू दाने ढूंढने निकल पड़ता है। सब ठीक है, मैं सही दिशा में हूँ। ये हवा बहुत तेज हो गई है। ये पेड़, ये झाड़ियाँ सब एक जैसे क्यों लग रहे हैं? लगता है मैं रास्ता भूल गया। अरे छोटे, इस ठंड में यहाँ अकेले? टुनटुन ने गुल्लू गिलहरी को सब कुछ बता दिया। डरो मत टुनटुन, गांव यहीं पास में है और लौटते समय मैं तुम्हें सही रास्ता भी दिखा दूंगा। गुल्लू गिलहरी ने टुनटुन को गांव ढूंढने में मदद की और कपड़े लाने में भी उसकी सहायता की। वो देखो, टुनटुन लौट आया। सुरक्षित है, भगवान का शुक्र है। मैं ले आया माँ, अब कंबल पूरे बन पाएंगे। माँ, ये गुड्डू हैं। इन्होंने ने मेरी बहुत मदद की है। उन्होंने गिलहरी का शुक्रिया कहा और कंबल बनाने में लग गए। कुछ ही दिनों में उन्होंने छोटे छोटे गरम कंबल तैयार कर लिए। सुबह होते ही गुनिया ने देखा कि बच्चे कंबल में सुकून से सो रहे हैं। माँ, आज ठंड नहीं लग रही। हाँ, कंबल सच में काम कर दिया।
तभी गुड्डू चोंच में दाने लिए उड़ते हुए लौट आया। देखो, आज दाने भी मिल रहे। आज हमारे घोंसले में गर्मी भी है और खाने की कमी भी नहीं। दिन बीतते गए, गौरैया परिवार के बनाए कंबलों की खबर जंगल में फैलने लगी। ठंड से परेशान चिड़िया, मैना, फाख्ता और कबूतर उनके पेड़ तक आने लगे। गुनिया, मैंने सुना है तुमने सर्दी से बचने के लिए कंबल बनाए हैं। क्या तुम हमें भी एक दे सकती हो? हाँ बहन, ठंड सबको लगती है। बैठो, तुम्हारे लिए भी एक है। इतना हल्का और फिर भी इतना गर्म? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा तो नहीं, पर ये दाने तुम्हारे लिए हैं। मना मत करना, छोटा सा धन्यवाद समझकर रख लो। धीरे धीरे जंगल में सबको पता चल गया कि गुनिया ठंड से बचने के लिए कंबल बनाती है। हर कोई उनसे कंबल बनवाने लगा और बदले में दाने, फल और ज़रूरी चीज़ें देने लगा। और अब उन्होंने एक मजबूत और पक्का घोंसला भी बना लिया। समस्या चाहे जितनी बड़ी हो, मेहनत रास्ता दिखाती है। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक ज़रूर करें।